हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्यतः 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इन 4 चीज़ों यानी कि जो 4 टॉपिक हैं, मेन टॉपिक हैं, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, इसलिए इन्हीं चारों टॉपिक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जिनमें से सबसे पहला है वो है एमीन्स। सबसे पहला है वो है एमीन्स। दूसरा है नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें हम जनरली नाइट्रो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है साइनाइड यानी कि एल्काइल साइनाइड। और चौथा है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं। एमाइंस, नाइट्रो एल्केन्स, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड, इन 4 टॉपिक के बारे में हमको इस टॉपिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंतर्गत पढ़ना है। जिनमें से सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे और वो है आपका यहाँ पे एमाइंस। ठीक है, एमीन्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर हम आगे एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एमीन्स। एमीन्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, जनरली एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया में से कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। ठीक है, तो अगर हम NH3 यानी कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, कुछ इस तरीके से अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, H, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, ये अमोनिया हो गया। इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये बन गया आपका एमीन। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन का नाम देते हैं। यहीं पे हम अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकाल कर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री एमाइन यानी कि सेकेंडरी एमाइन कहते हैं। और यहीं पे अगर हम तीनों हाइड्रोजन निकाल करके और हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो उसे हम नाम देते हैं 3 डिग्री एमाइन का नाम देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और 3 डिग्री एमाइन यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो वो आपका है प्राइमरी एमीन, 2 है तो सेकेंडरी एमीन और 3 है तो यहाँ पे टर्शियरी एमीन यहाँ पे हम इनको कहते हैं। ठीक है, इसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसे हम एल्काइल एमीन कह सकते हैं। ठीक है, अमोनिया है, अमोनिया इसी से हम बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एल्काइल एमीन। इसे डाई एल्काइल एमीन, इसे ट्राई एल्काइल एमीन का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और फिर इनके प्रिपरेशन मेथड्स और बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक है हमारा एमाइंस, जिसमें से सबसे पहली हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन हम किसका देखने जा रहे हैं? वो है एल्काइल एमीन का। ठीक है, यहीं पे सबसे पहला है वो है क्लासिफिकेशन का जो एक तरीके से अगर देखा जाए क्राइटेरिया क्या है, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो पहली क्राइटेरिया है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर यानी कि नंबर पर जनरली इनको अलग अलग 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और वो कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसी के साथ साथ अगली क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप।
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के नेचर के बेसिस पर जनरली इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, और वो है सिंपल एमीन, सिंपल एमीन्स, और दूसरा है इसे हम कहते हैं मिक्स्ड एमीन्स। सिंपल एमीन्स और दूसरा है मिक्स्ड एमीन्स। सिंपल एमीन्स अगर हम बात करें तो सिमिलर एल्काइल ग्रुप अगर नाइट्रोजन एटम से अटैच होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एमीन का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिमिलर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, वो किसके लिए, सिंपल के लिए। यहीं पे मिक्स्ड में अगर देखें तो डिसिमिलर, डिसिमिलर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम, यानी कि डिसिमिलर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये आपका हो गया कैटेगरी, यानी कि कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन हो गया इनका किसका, एमीन्स का। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वो है सबसे पहला एथाइल एमीन के बारे में, जिसे हम क्या कहेंगे, एथेनामाइन। तो रेफरेंस के रूप में हम यहाँ पर एमाइंस के अंतर्गत एथाइल एमीन के प्रिपरेशन मेथड और उनकी प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ यूजेज के बारे में भी देखेंगे। तो एमीन्स में हम पढ़ने जा रहे हैं एथाइल एमीन्स। नेमिंग इनका एल्केनामाइन के हिसाब से चलता है, एथाइल एमीन, या इनका जब नेमिंग हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं एथेनामाइन, एथेनामाइन, जिसका फार्मूला होता है C2H5NH2, C2H5NH2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, किसका फार्मूला है, एथाइल एमीन एथेनामाइन का फार्मूला होता है। तो सबसे पहला है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, ये है आपका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला है वो है लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड मेथड का नाम देते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये जो मेथड है लैबोरेटरी मेथड, इसे हम हाफमैन ब्रोमामाइड मेथड का नाम देते हैं। हाफमैन ब्रोमामाइड मेथड का नाम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो जनरली लैबोरेटरी प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, एथाइल एमाइन को प्रोपेनामाइड के साथ डिस्टिलेशन कराकर बनाते हैं, यानी कि इन लैबोरेटरी एथाइल एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग प्रोपेनामाइड विथ द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास आर सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड ले लें या फिर कास्टिक पोटास ले लें या फिर इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो इनके द्वारा हम क्या बनाते हैं, वो है आपका प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन बनाते हैं, जिसके लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रोपेनामाइड कहते हैं। तो C2H5CONH2 ये हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड की रिएक्शन हम किसके द्वारा कराते हैं, मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास।
Br2 और KOH, कास्टिक पोटास का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमको मिलेगा C2H5NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन, साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और क्या है, वाटर, ठीक है। ये आपको मिलता है और ये आपका मेन प्रोडक्ट है जो कि आपको लेबोरेटरी मेथड में बनाने के लिए दिया जाता है, यानी कि C2H5CONH2 प्रोपेनामाइड की डिस्टिलेशन कराते हैं। यह है प्रोपेनामाइड, यह है ब्रोमीन और कास्टिक पोटास, और इसी के साथ साथ क्या बनता है, वो है 1 डिग्री एमीन यहाँ पे बनता है, ठीक है। 1 डिग्री एमीन यहाँ पे बनता है, क्लियर। अगला है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएथेन, दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएथेन के रिडक्शन द्वारा। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब भी कभी हम नाइट्रोएथेन का रिडक्शन कराएंगे और इसके लिए हमें यूज करना होता है, या तो हम SnHCl का यूज कर सकते हैं यानी कि टिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर निकिल हाइड्रोजन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोएथेन यानी कि C2H5NO2 इसे नाइट्रो कहते हैं, और नाइट्रोएथेन यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, पहला टिन या फिर HCl के प्रेजेंस में, ORR करके दूसरा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, ORR करके तीसरा है हाइड्रोजन निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन कराने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वो है आपका C2H5NH2 और साथ ही साथ 2H2O यानी कि वाटर भी यहाँ पे मिलता है। इसका नाम है 1 डिग्री एमीन, या जैसे हम एथेनामाइन या एथाइल एमीन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है वो है मेंडियस रिएक्शन। अगला है मेंडियस रिएक्शन। प्रिपरेशन मेथड में अगले मेथड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मेंडियस रिएक्शन। तीसरा है मेंडियस रिएक्शन, या फिर इसे हम क्या नाम देते हैं, वो है बाय रिडक्शन ऑफ मेथाइल साइनाइड, ठीक है। इसमें हम जनरली मेथाइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। CH3CN इसे मेथाइल साइनाइड कहते हैं, इसका हम रिडक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, वो है सोडियम एथिल अल्कोहल, ठीक है, या फिर सोडियम एथिल अल्कोहल, या फिर जिंक हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 के प्रेजेंस में इसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन करने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वो है आपका CH3CH2NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन या फिर एथेनामीन का फॉर्मेशन होता है। नंबर 4, ये जो रिएक्शन है ये जो अभी जस्ट मैंने मेंडियस रिएक्शन लिखा है, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ मेथिल साइनाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेथिल साइनाइड। नेक्स्ट है आपका वो है बाय रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड के रिडक्शन द्वारा, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। चलिए एसिटामाइड का रिडक्शन देख लेते हैं। CH3CONH2 ये है एसिटामाइड। इसकी रिडक्शन के लिए
सेम वही कैटलिस्ट हम फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम C2H5OH या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर का प्रयोग करते हैं और इसके रिडक्शन द्वारा यहाँ पर CH3 CH2 NH2 यानी कि एथेनामाइन बनता है और इसी के साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एमीन बनेगा उसमें कार्बन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। अगला है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगला है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल आइसोसाइनाइड। नंबर 5, by hydrolysis of ethyl isocyanide, ठीक है। एथाइल आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस द्वारा, जनरली एथाइल आइसोसाइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, वो भी कैसा हाइड्रोलिसिस? डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? एथेनामाइन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड भी बनता है। क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड और एथेनामाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए, एथाइल आइसोसाइनाइड C2H5NC है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइल्यूट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? प्राइमरी अमीन C2H5NH2 प्राइमरी अमीन और साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बना प्राइमरी अमीन और ये बनता है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एथाइल आइसोसाइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है वो है बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। एथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे आइसोसाइनाइड लिखा था और साइनेट, अगर आइसोसाइनेट लिखा हो तो वो आपका अलग ग्रुप होता है। तो अगला है वो है बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल आइसोसाइनेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल आइसोसाइनेट, एथाइल आइसोसाइनेट के एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस द्वारा, ठीक है, हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? एथाइल एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा C2H5NCO, ये जो NCO ग्रुप लगा है इसे हम आइसोसाइनेट ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं जो कि एल्कली ग्रुप है, यानी कि एल्कली है, ठीक है। और यहाँ पे एथाइल एमीन बनेगा और इसी के साथ साथ पोटेशियम कार्बोनेट। तो मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनता है जिसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है। और साथ ही साथ पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पे बाय हॉफमैन मेथड, जिसमें से अमोनोलिसिस मेथड की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला है बाय हॉफमैन मेथड, ठीक है। अगला है बाय हॉफमैन मेथड,
मेथड, या जिसे हम क्या कहते हैं अमोनोलिसिस का नाम देते हैं। अमोनोलिसिस की इस प्रक्रिया में सबसे पहला है वो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का अगर हम क्या कराते हैं अमोनोलिसिस कहलाते हैं। जैसे कि हमने ले लिया C2H5I और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से, ठीक है। तो ऐसे समय में C2H5NH2 और HI का फॉर्मेशन होगा, C2H5NH2 प्लस HI का फॉर्मेशन होगा। अगर हम C2H5NH2 जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम फर्दर एल्काइल आयोडाइड यानी कि एथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करा दें तो 2 डिग्री अमीन बनेगा और फिर 3 डिग्री और फिर टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं, ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर कराएं, बने हुए प्रोडक्ट को फिर से हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं C2H5I के साथ, एथिल आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस NH बनेगा और साथ ही साथ HI का फिर से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर से फर्दर अगर हम C2H5 का होल ट्वाइस NH यानी कि 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन C2H5I यानी कि एथाइल आयोडाइड के साथ कराएं तो यहाँ पे 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इसकी फर्दर रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं C2H5I के साथ कराते हैं, ठीक है। फर्दर रिएक्शन अगर हम C2H5I के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा C2H5 4N प्लस I माइनस सॉल्ट, इसका नाम होगा N प्लस I माइनस सॉल्ट। इसे हम कहते हैं टेट्रा एथाइल अमोनियम आयोडाइड, इसे हम कहते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड का नाम देते हैं, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो यहाँ पे बनता है 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो इनका फिर से अगर रिएक्ट कराते हैं वो भी किससे, एथिल आयोडाइड से, तो आपका फाइनली क्या बनता है टेट्रा एथाइल अमोनियम आयोडाइड। लेकिन जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो है प्रिपरेशन मेथड के अंतर्गत एथिल एमीन, या जिसे हम एथेनामाइन का नाम देते हैं। तो ये था अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड द्वारा। अब हम अगला पढ़ेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। इसी के अंतर्गत अमोनोलिसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अमोनोलिसिस ऑफ, दूसरा इसी के अंतर्गत ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के अमोनोलिसिस द्वारा। तो जो अभी अभी रिएक्शन आपने कराया किसके साथ, यहाँ पर एथिल आयोडाइड के साथ, वैसे ही रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ होगा। C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ अमोनिया की हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर Al2O3 एल्यूमिना के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी। 350 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिना के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम क्या कराते हैं, एथिल अल्कोहल और अमोनिया को हीट करते हैं तो पहले प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमीन बनेगा और फिर टर्शियरी और फिर सॉल्ट उनका बनेगा। तो कुछ इस तरीके से C2H5NH2 और वाटर, ये बनता है 1 डिग्री अमीन। इसकी फर्दर अगर हम रिएक्शन कराते हैं एथिल अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन पे 2 डिग्री बनेगा NH और क्या बनता है, वाटर मिलेगा। फिर से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, तो फर्दर आपको यहाँ पर C2H5 का होल थ्राइस
N और वाटर मिलेगा, यानी कि 3 डिग्री, ये 2 डिग्री बना और ये 3 डिग्री अमीन बनता है। और इसका फिर से अगर हम रिएक्शन कराते हैं एथिल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर टेट्रा एथाइल एमीन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, C2H5 का होल 4 N प्लस OH माइनस, इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा एथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा एथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम देते हैं। क्लियर, टेट्रा एथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम इसे हम देते हैं। तो ये जो रिएक्शन अभी आपने पढ़ा ये था अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है फ्रॉम अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक या प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, फ्रॉम अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। अगली रिएक्शन फ्रॉम अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए देखते हैं अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला। वो है आपका CH3CH NH2COOH, CH3CH NH2COOH, जैसे हम क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। और इसको हम अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, किसके साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो C2H5NH2 बनता है और साथ ही साथ CO2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन। प्रिपरेशन मेथड में अगला मेथड है वो है बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, अगला मेथड है वो है बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वो है कि थैलामाइड कास्टिक पोटाश से रिएक्ट करके पोटेशियम थैलामाइड बनाता है। ठीक है, और ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ पोटेशियम थैलामाइड एंड एथिल आयोडाइड एन एथिल थैलामाइड इज फॉर्म्ड, यानी कि अब जो बना हुआ आपका यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ, यहाँ पे एथिल आयोडाइड के साथ, तो एन एथिल थैलामाइड बनेगा। और एन एथिल थैलामाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर, ठीक है, आपका क्या बनेगा, एथिल एमीन और साथ ही साथ थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहली बात तो थैलामाइड क्या है ये ध्यान में रखना है कि थैलामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है थैलामाइड का पहले स्ट्रक्चर समझो आप। ठीक है, आपने बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा है, तो जैसा आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा है सेम वैसा ही ध्यान रखिएगा। बेंजीन अगर आपको पता है तो नो डाउट आपको थैलामाइड का स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए आपका बेंजीन, यहाँ से आप एक CO ग्रुप लगाएंगे और दूसरे साइड से भी एक कार्बोनिल यानी कि CO ग्रुप लगाएंगे, ये हो गया, और यहाँ भी ये हो गया, और इसको हम NH से जोड़ देते हैं। किससे? NH से, यानी कि NH से जोड़ दिया। तो ये जो पोर्शन आपको मिला है इसी को हम कहते हैं
गैब्रियल थैलामाइड या थैलामाइड हम इसे कहते हैं, या फिर इसको कुछ और भी अच्छे तरीके से मैं बना दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। CO, इधर भी CO, और ये हो गया NH और ये हो गया NH, ठीक है। यानी कि आपका ये जो पूरा का पूरा पोर्शन बना हुआ है इसे हम कहते हैं थैलामाइड। तो थैलामाइड जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक पोटाश से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। थैलामाइड ये KOH से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या रिलीज करेगा, वाटर के रिलीज करते ही यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड बनेगा, और पोटेशियम थैलामाइड जहाँ पे आप हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम लग जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। N के साथ हमने पोटेशियम लगा दिया, ये बन गया आपका पोटेशियम थैलामाइड, ठीक है। पोटेशियम थैलामाइड बन गया। पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन हम अब किससे साथ कराएंगे, वो है एथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे, एथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड निकलेगा। पोटेशियम आयोडाइड निकलते ही जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका N एथिल थैलामाइड। यहाँ पे क्या बनेगा, N एथिल थैलामाइड, N एथिल थैलामाइड, C2H5 पे यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो ये बन गया N एथिल थैलामाइड, यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब जो N एथिल थैलामाइड बना है इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर, ठीक है, HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने पर थैलिक एसिड बनेगा, इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, थैलिक एसिड बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बन गया थैलिक एसिड, और C2H5NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन या एथेनामीन बनता है। तो ये जो मेथड है ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। यहाँ पे थैलामाइड की रिएक्शन पहले हम कास्टिक पोटाश यानी KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलामाइड बनता है। फिर उसकी रिएक्शन यहाँ पे देखिए, पहले KOH से कराया फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप C2H5I से, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस का। ये आपका यहाँ पे कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है, ठीक है। तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराया और आपका ये बनता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, और ये बनता है थैलिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं, थैलिक एसिड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, थैलिक एसिड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है बाय सिमिट रिएक्शन। अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है बाय सिमिट रिएक्शन। नंबर 10 बाय सिमिट रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं सिमिट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड को हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ हीट करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो प्राइमरी एमीन यानी कि एथेनामीन बनता है और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। यानी कि प्रोपेनोइक एसिड को C2H5COOH, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड का नाम देते हैं। इसको हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वो है आपका C2H5NH2 नाइट्रोजन और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनेगा, और ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और ये था आपका हाइड्राजोइक
जोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, वो है आपका हाइड्राजोइक एसिड N3H के साथ कराने पर, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हर जगह आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन जरूर देखते हैं, यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा हम एमीन्स का प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। वो है आपका C2H5MgBr, C2H5MgBr, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम क्लोरोएमीन के साथ कराते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोएमीन। अगर हम किसकी रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लोरोएमीन से कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन C2H5NH2 का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ MgClBr का भी फॉर्मेशन होगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। अगली रिएक्शन चलिए देखते हैं। ये आपको मैं इतने सारे प्रिपरेशन मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएं, डीपली जितनी भी हैं सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वो है आपका फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका वो है फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO से हम यहाँ पे रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो एसिटल्डिहाइड द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, एथेनामाइन या एथिलेमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हम एसिटल्डिहाइड को एक्सेस ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ पास कराते हैं, वो भी रेने निकल पर, ठीक है, 20 to 150 ATM प्रेशर पर और 40 से 150 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एसिटल्डिहाइड को अमोनिया और हाइड्रोजन NH3 और हाइड्रोजन के साथ रेने निकल पर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो CH3CH2NH2 का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर बनेगा। तो ये आपका बनता है मेन प्रोडक्ट, CH3CH2NH2 यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, नंबर 13, बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की रिडक्शन द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। ऑक्साइड्स का जनरली फॉर्मूला होता है NOH, अगर जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि एसिटल्डोक्साइन की रिएक्शन हम या रिडक्शन कराते हैं CH डबल बॉन्ड, तो ऑक्साइड के रिडक्शन द्वारा भी यहाँ पर क्या बन सकता है, वो है आपका प्राइमरी एमीन, या जिसका हम नाम क्या लगते हैं वो है एथेनामीन, ठीक है। तो एथेनामीन या एथाइल एमीन आपका ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने एसिटोक्साइन लिया है, यानी कि एसिटल्डोक्साइन इसको बोलते हैं हम, ये है एसिटल्डोक्साइन, एल्डिहाइड का ऑक्साइड बना है इसलिए नाम है एसिटल्डोक्साइन। तो इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, वो भी किसके प्रेजेंस में, सोडियम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, सोडियम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, वो है एथेनामीन CH3CH2NH2 और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। आपका ये प्रोडक्ट जो है बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेनामीन या एथिल एमीन का नाम देते हैं। और लास्ट मेथड है वो है आपका कॉमर्शियल मेथड, ठीक है। लास्ट मेथड है नंबर 14, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। कॉमर्शियल मेथड के अंतर्गत जनरली हम एथेनामीन को यहाँ पे बनाते हैं, वो भी किसके द्वारा, एथिलीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वो भी 397 डिग्री सेल्सियस पर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अमोनिया से, ये क्या है, एथिलीन, या इसे हम
एथीन भी कह सकते हैं। कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 397 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एथिल एमीन, वो भी जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी एमीन का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, एथिल एमीन यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लें किसके, एथिलीन के, और उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करें तो सेकेंडरी एमीन बनेगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH, यानी कि इसे हम 2 डिग्री एमीन का नाम देंगे, और ये था 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ये था 1 डिग्री एमीन और ये क्या है 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। और जो 2 डिग्री एमीन है उसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मेथड्स आपने पढ़े ये सभी के सभी मेथड्स प्रिपरेशन मेथड के अंतर्गत थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।